अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्लिक गैस पेपर्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि देखें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो 247 कोड है वो है मैथमेटिक्स के हवाले से। ठीक है, इसके कुल मार्क्स इसमें होते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, अच्छा इसमें होते हैं पासिंग मार्क्स जो हैं, पास मार्क्स हैं 40 हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपने ख्याल करना है वो ये है कि सबसे पहले आप इंश्योर करें कि आपका जो स्कोर है वो 40 लाजमी होना चाहिए ताकि आपका पेपर फेल ना हो। इस हवाले से आपने सबसे पहले जो प्रिपरेशन करनी है वो ये है कि आपके जो बुक है, जो ओरिजिनल कोर्स है 247 की बुक है, उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव पॉइंट बने हुए हैं बहुत सारे। वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जो हैं उनको आपने एक एक पॉइंट को याद करना है, क्योंकि उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट में से। ठीक हो गया, उस 20 नंबर के क्वेश्चन में से 20 मार्क्स के क्वेश्चन में से आप फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमारे 20 नंबर नहीं आते, 15 नंबर आते हैं। अगर हमारे पास 15 नंबर आ गए तो 40 में से अब हमारे कितने नंबर चाहिए, हमें 40 माइनस 15 करें तो अब हमें 25 नंबर टोटल चाहिए 80 नंबर में से सिर्फ पास होने के लिए। तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल हो जाता है कि हम अगर बाकी सारे बुक में से सिर्फ 25 नंबर हासिल कर लें। उसके लिए मैंने डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं पेपर तक आपकी मज़ीद इसमें प्रिपरेशन करवाऊंगा और इसी तरह हमारी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी। उन लेक्चर्स को आप जाएं, गो थ्रू करें और अपनी तैयारी प्रॉपर रखें। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो गेस्ट पेपर होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका पेपर इसी में से सेट होगा। बाज़ औक़ात पेपर सेटर इसको बिल्कुल आसानी से सेट कर देता है, पेपर के बच्चे आसानी से इसको पास कर सकें। बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा टफ दे देता है, बाज़ औक़ात वो रोटेट करता है बहुत सारी चीज़ों को, और जिस वजह से बच्चे ये समझते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सारा पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आया है। देखिए ये अभी मैंने आपके लिए थोड़ी सी वर्किंग की है, गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये जो मैंने पूरी डिटेल बनाई है ना, ये सारे हमारे पास 2018, 17, 14, 15, 16, 13 इस तरह के जो है हमारे पास पेपर्स हैं और 19 के पेपर्स हैं, जिनकी मैंने पूरे पेपर की डिटेल निकाली है और पूरे पेपर की डिटेल के अंदर से एक क्वेश्चन भी हमारा आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आया। ये बच्चों का गलत कंसेप्ट है जो ये समझते हैं कि हमारे सारा पेपर ओपन यूनिवर्सिटी के मैथ का पेपर जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या है, देखें आप अपने क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश करें और उन पैटर्न को समझकर आप उनकी प्रैक्टिस करें। आपके इंशाल्लाह पेपर अच्छे होंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इन बाकी सारे चैप्टर में से आपने सिर्फ 25 नंबर अगर सिक्योर करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। इससे ऊपर जो जितना आगे जाएगा वो उतना डिस्टिंक्शन करता आएगा, उतना ज़्यादा उसको इम्तियाज़ हासिल होता जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो गैस पेपर के हवाले से हमने निकाले हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, एक 2018 में, एक 2014 में। इसी तरह पेज नंबर 6 के ऊपर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये 2017 के पेपर में आई थी। अब इसके अंदर बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गई। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बेसिकली वो पूरी की पूरी वर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 2 की है, सिर्फ उसके अंदर उसने थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। तो वैल्यू चेंज उनसे आपने परेशान नहीं होना, आपको पैटर्न आना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। इसी तरह पेज नंबर 22 पर जो है एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी 2017 के पेपर में आई थी और इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज थी, बाकी हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम था जो बुक के अंदर मौजूद था। एक्सरसाइज नंबर 1.5 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 2014 में 2 दफ़ा आया था। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में क्वेश्चन नंबर 7 2014 में 1 दफ़ा आया है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 9 2013 में आया है। ठीक हो गया, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अच्छा अब चैप्टर नंबर 2, उसका पेज नंबर 32 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2018 में आई। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 38 पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसके अंदर वैल्यू चेंज के साथ ये 2017 के पेपर के अंदर आई थी। पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम वही था, सिर्फ क्या है उसने वैल्यू वहां पर चेंज कर दी। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 2016 में आया। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 2014 में 2 दफ़ा आया, 2013 में 3 दफ़ा, यानी कि 3 दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, 13 में 1 दफ़ा आया था। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 12, ये 2014 में आया। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 2014 में आया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास, ये इसका जो पेज नंबर 45 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये 2018 में आई है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के 1, 2, 3, 4 इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 6, 5, 2 यानी 2, 5, 6, 8 ये 2013, 2014, 16, 2014, 2014 के अंदर आ चुके हैं। इसी तरह 3.2 के 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं, कौन कौन से हैं वो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 2 दफ़ा आया है,
क्वेश्चन नंबर 8 एक दफ़ा आया, ये 2014 और 16 इनका ईयर मेंशन है इनके आगे। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 ये 2016 में और 14 में, 14 और 13 के अंदर ये आ चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, अपनी बुक खोलनी है, उनके ऊपर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्किंग कर लेनी है। आपने सारे क्वेश्चंस की मार्किंग करनी है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपने तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना है, उनको बस एक दफ़ा आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा दोबारा, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे और आपका पेपर अच्छा हो सके। ठीक है, इसी तरह अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं कि इसमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 2014 में आया। एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 दो दफ़ा आया, 2016 में और 2014 में। एक्सरसाइज नंबर 4.3, 4.3 और 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, 7 और 8 ये 16, 14 और 16 2016 के अंदर हमारे पास आए हैं पेपर के अंदर। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 120 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2018 में आई। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ये 2016 के अंदर आया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, चलिए ये आपने अपनी बुक के ऊपर मार्किंग कर लेनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह जिस तरह मैंने बनाया हुआ है, ताकि आपकी पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए अच्छा, इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 2016 और 2013 के अंदर आया हुआ है। अब चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 162 पर ये एक थ्योरम है लॉग एम एम, बेसिकली इसके साथ यहाँ पर इसकी असास ए आती है, इसकी भी असास ए आती है, इसकी भी असास लॉग ए एम। वो कहता है लॉग एम एन बराबर है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ये 2017 के अंदर आया था। इसी तरह पेज नंबर 163 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2018 में आया। 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 आया है, उसका 11वां पार्ट आया था। 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 21 आया। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 1। इसी तरह ये एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 ये आया हमारे पास 2018 में। क्वेश्चन नंबर 6.4 एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, 6, 8 का फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 ये इन ईयर्स में आए हैं। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सेम टू सेम वही था जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, सिर्फ क्या है वहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाते हैं कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो गेस्ट पेपर के तौर पर यूज हो सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 में पेज 190 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज 185 पर एग्जाम्पल नंबर 2 ये 2018 के अंदर आई हैं। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 200 पर एग्जाम्पल नंबर 2 और पेज नंबर 216 पर एग्जाम्पल है बाइजेक्टिव फंक्शन की। 2018 के अंदर ये दोनों क्वेश्चन जो है हमारे पास पेपर में आ चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 के दो क्वेश्चन नंबर ये 6 है और ये 7 है, ये 2013 में और 2017। ये जो 7 है 2 दफ़ा आ चुका है, 2017 में और 2016 में। 2017 में ये वैल्यू चेंज के साथ आया था, जबकि 2016 में ये असल आया था बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.2 के ये क्वेश्चन नंबर 5 और 2 ये दो दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में जो एक्सरसाइज नंबर 9.2 है उसमें से 3 क्वेश्चन है 3, 8 और 9। ये 2017 में वैल्यू चेंज के साथ आया था, 2018 में पूरा आया था, 2013 और 2018 के अंदर ये 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 9 जो है यानी कि जो हमारे पास जायज़ा मशक है, हमारी कौन सी मशक है, जायज़ा मशक, उसका क्वेश्चन नंबर 5 2018 में आया। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 पर जो हमारे पास पेज 284 का एग्जाम्पल नंबर 1, 281 पर एक ही एग्जाम्पल है और पेज 285 पर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये वैल्यू चेंज के साथ आई थी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, इनको आप बतौर गेस्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर मज़ीद इसका अपलोड करूँगा इस हवाले से कि जिसमें आपको बताऊँगा कि मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सून मैं उसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छा गेस्ट दूँ। और लेकिन आपने, मैं पहले भी लेक्चर इसके स्टार्ट में कह चुका हूँ और अब भी इस बात को कह रहा हूँ कि देखें आपने अपने पेपर की तैयारी प्रॉपरली करनी है, कभी किसी गेस्ट पेपर के ऊपर आप नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि बच्चे अमूमी तौर पर सर्च करते हैं कि क्या होना चाहिए जो एंड टाइम पर हम रिवाइज़ कर सकें, तो कुछ चीज़ें आप अपनी सारी तैयारी मुकम्मल रखें, एंड टाइम पर जाकर जो एंड टाइम पर बिल्कुल अगर आप कुछ रिवाइज़ करना चाहें तो उसमें अपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यानी कि पेपर से पहले
सारा दिन तो आपने पूरी बुक की रिवीजन करनी है, ठीक है, पूरी बुक रिवाइज करनी है। जब आप सुबह उठते हैं और पेपर के लिए जाने का, तो उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो चीज़ें आपको भूल रही हों उनको आप एक दफ़ा देखते जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।